बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पहले पाठ के अनुवाद पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है सुभाषितानी अर्थात मधुर वचन। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ, प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमसाध्य भवन्ति पेयः। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं, गुणज्ञेषु गुणी लोगों में, भवन्ति हो जाते हैं या बन जाते हैं, निर्गुणम गुणहीन, दोषः दोष, सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति निकलती हैं, नद्यः नदियाँ, समुद्रम असाध्य समुद्र में मिलकर, भवन्ति पेया पीने योग्य नहीं रहती। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रत्येक श्लोक में प्रसंग इसी प्रकार लिखना है। अच्छे अंक लेने के लिए प्रसंग अवश्य लिखना चाहिए। सरलार्थ है, गुण जब तक गुणवान लोगों के पास रहते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं तब उनका जल स्वादिष्ट होता है, परंतु समुद्र में मिलने के बाद उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। भावार्थ, गुण केवल गुणवान लोगों के पास ही अच्छे लगते हैं। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादन्नपि जीवमान है, तद भाग देयम परम पशु नाम। शब्दार्थ है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य संगीत और कला से रहित, पुच्छ विषाणहीन है, बिना पूंछ और सींग वाला, तृणम घास, खादन्नपि खाते हुए भी, जीव मान है जीवित, तद भाग देयम यह सौभाग्य की बात है, पशु नाम पशुओं का। सरलार्थ है, साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास ना खाकर भी जीवित है। यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि यदि ऐसा व्यक्ति घास भी खाने लगे तो पशुओं के लिए तो घास भी नहीं बचेगा। भावार्थ, हमें साहित्य संगीत और कला में अवश्य रुचि लेनी चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन पशु समान बन जाएगा। अगला है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। शब्दार्थ है, लुब्धस्य लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है प्रसिद्धि, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है अर्थात निकम्मा, कुलम वंश, अर्थपरस्य स्वार्थी का, विद्याफलम विद्या का फल, व्यसनिनः बुरी लत वाले व्यक्तियों की, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्रियों वाले का, नराधिपस्य राजा का। सरलार्थ है, लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे अर्थात अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, स्वार्थी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भावार्थ, हमें लोभ, चुगलखोरी, निकम्मेपन, स्वार्थ, कंजूसी और आलस्य से दूर रहना चाहिए। अगला है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधु सूक्त रसम सृजन्ति। शब्दार्थ हैं, पीत्वा पीकर, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान, माधुर्यमेव मीठा ही, जनयेन मधुमक्षिकासौ यह मधुमक्खी उत्पन्न करती है, संतस्तथैव वैसे ही सज्जन,
सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जनों को समान रूप से, श्रुत्वा सुनकर, मधु सूक्त रसम, मीठे सूक्त रस का अर्थात मीठी वाणी, सृजंती निर्माण करते हैं। सरलार्थ, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जनों और दुर्जनों की बातों को समान रूप से सुनकर केवल मीठे सूक्त रस का निर्माण करते हैं अर्थात मीठा ही बोलते हैं। भावार्थ, हमें मधुमक्खी और संत लोगों का अनुसरण करना चाहिए। अगला है विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। शब्दार्थ हैं विहाय छोड़कर, पौरुषम परिश्रम, दैवमेवावलंबते भाग्य का सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत महलों में बने शेर के समान, तस्य उसका, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसः कौवे। सरलार्थ है जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है उसकी हालत महल में बने हुए उस शेर के जैसी होती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। भावार्थ है हमें किसी भी हालत में परिश्रम करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगला है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी, धन्या मही रूहा ये शाम विमुख यान्ति न अर्थिन। शब्दार्थ हैं पुष्प फूल, पत्र पत्ता, फल फल, मूल जड़, वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, धन्या धन्य हैं, मही रूहा पेड़, ये शाम जिनके, विमुख निराश, यान्ति जाते हैं, अर्थन याचक। सरलार्थ है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी से युक्त पेड़ धन्य हैं जिनके याचक कभी निराश नहीं लौटते अर्थात वह प्रत्येक को कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। भावार्थ है हमें पेड़ के समान परोपकारी बनना चाहिए। अगला है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। शब्दार्थ हैं चिंतनीया सोचना चाहिए, विपदाम मुसीबत का, आदावेव आने से पहले ही, प्रतिक्रिया समाधान, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते जलने पर, वह्निना आग से, गृहे घर में। सरलार्थ है मुसीबत के आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। भावार्थ है हमें मुसीबत का पहले से अनुमान लगाकर उसका समाधान तैयार रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज का अनुवाद यहीं समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।